जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। इंपॉर्टेंट रीजन फॉर अस or the country for us at the moment is of course USA. USA को अपनी एक पोजीशन है, जयशंकर जी has written a beautiful couple of pages on the USA where he says कि भाई यूएसए को एक चीज धीरे धीरे करके समझ में आ रही है कि ये रिट्रीट कर रहा है, और दुनिया को भी ये चीज दिखता है कि भाई साहब ये रिट्रीट कर रहा है। नाउ ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं which will tell you how we will deal with this country, but a lot of people have started underestimating USA's capacity. ये चीज जयशंकर जी ने बोली है, भाई दिस शुड नॉट बी डन, बिकॉज देखिए एक कंट्री है जो ऊपर है, वो ऊपर रहने के लिए बहुत कुछ करेगा बिफोर ही स्टार्ट्स एक्चुअली फॉलिंग. सो नेवर अंडर एस्टिमेट द कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री विच इज द लीडर ऑफ द वर्ल्ड कि साहब ये ऐसी बस अपना ना बोरिया बिस्तरा मान के चले जाएगा. इट विल नॉट बी द केस. इसको अगर पूरी दुनिया को डुबाना पड़े अपने आप को बचाने के लिए, दिस इज व्हाट ही विल डू. सो इन नो सिंपल वर्ड्स, वेपनाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्होंने बोला कि भाई ये जो एक काम करा यूएसए ने, ये बहुत गलत किया कि साहब आप करेंसी को वेपनाइज नहीं कर सकते जो एक ग्लोबल कॉमन है. वी अंडरस्टैंड इट इज योर करेंसी, बट दैट करेंसी इज ऑल्सो अ ग्लोबल कॉमन. यू कैन नॉट डू दिस, एंड दैट इज वेरी क्लियरली रिटन देयर. सो देखिए, one thing that I really appreciate Mr. Jaishankar is that why he wrote this book, उन्होंने जो justification दी है, which he said is that guys, a lot of people in the world used to ask me कि साहब भारत का क्या thought process है with regards to this, that and the other. So he said, okay, I will put it down in a book so that you guys can read and refer to it. This is what we actually think. So his बहुत बड़ी रिजर्वेशन दी है उन्होंने, किसी वेपनाइजेशन नहीं होनी चाहिए. यू कांट सैंक्शन समबडीज फूड, यू कांट सैंक्शन समबडीज करेंसी, विच इज नॉट ओके. आप ये जो करेंसी ब्लॉक कर देते हो, $300 बिलियन रशिया का छुपा के रख दिया, ये कर दिया, दिस इज नॉट ऑल राइट. एक चीज और उन्होंने बोली है कि जब अफगानिस्तान से ये भागे दुम दबा के, दे प्रोजेक्टेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वीकनेस, जिससे चाइना को जरा थोड़ा सा काफी ऊपर चढ़ गया. आई एड अ लिटिल बिट. मेरा एक सवाल है कि साहब आप ये करेक्ट करोगे कि विल दे लेट इट बी लाइक दिस एंड कीप इट इन अ नॉन अटैच्ड मैनर. जो मेरा बिलीफ है इसके अंदर, एंड आई इंटरप्रेटेड इट सो, कि यूएसए डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से दूर रहेगा. ये लड़ाएगा लोगों को, ये काम कराएगा लोगों से फॉर वेरियस इंसेंटिव्स. पाकिस्तान को आईएमएफ के पैसे देगा, उसके बाद बोलेगा अच्छा जी भी तू भारत के साथ ये कर, चाइना के साथ वो कर, ईरान के साथ वो कर. इजराइल को इस टाइम पे इन लोगों ने और एक्स्ट्रा वेपन्स दिए हैं, ठीक है, बट दे आर आल्सो आस्किंग फॉर समथिंग इन रिटर्न, विच इज व्हाट इजराइल ने इस टाइम पे एंटी एयरक्राफ्ट रेडार्स दे हैव एक्चुअली गिवन टू यूक्रेन. आज तक इजराइल ने वेपन्स नहीं दिए थे यूक्रेन को. नाउ दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड गिविंग डिफेंसिव वेपन्स. सो दैट इज अ बिग स्टेप, एंड यूएसए ऐसे ही काम करेगा आगे जाके. ही विल डील विद द कंट्रीज रादर देन डू इट हिमसेल्फ. ये एक प्रोजेक्शन है वीकनेस की. It is also a projection that gave the Chinese a wrong message. जहां पर ये हमास के साथ जो चाइना ने इंस्टिगेट करा, it gave a sort of a wrong message. US and the West spoke about reforms of multilateral systems. ठीक है, ये तो हर कोई बात करता है डायलॉग मारने के लिए. एवरीबडी सेज भाई यूएन का रिफॉर्म होना चाहिए, भारत को आना चाहिए, ऑल दिस स्टफ इज देयर. बट ऐसा है, यूएस का एक गेम बड़ा सिंपल रहेगा कि जो भी आउटकम रहेगा, यूएस अपना इंटरेस्ट देखेगा उसके अंदर, एंड ही विल इंश्योर दैट ही इज ऑन टॉप ईदर वेज और ऑलवेज. रिफॉर्म होता है तो ठीक है, ही नीड्स टू बी ऑन टॉप, और जो भी कंट्री सिस्टम के अंदर आती हैं दे विल बी इंडेटेड टू हिम. दैट्स व्हाट ही वांट्स. नहीं होता है तो एज इट इज ही इज ऑन टॉप, एंड ही वुड लाइक टू मेंटेन दैट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल. ये चीज जयशंकर जी बोलते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. Now, there is also another thing that he talks about. He says, यार कोई ऐसा पावर नहीं है दुनिया के अंदर, and he said this very very clearly. कोई ऐसा पावर नहीं है दुनिया के अंदर
जो यूएस की तरह एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जिस तरह से यूएस ने बनाया हुआ है, हु कैन लीड अ सिक्योरिटी स्ट्रक्चर ऑफ दिस सॉर्ट। आप देख लीजिए, नेटो है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मिडल ईस्ट, एवरीवेयर यूएस हैज दिस थिंग, एंड ऊपर से 800 बेसिस। So that is something Jaishankar ji very clearly acknowledges कि भाई, and that is also a hint to China कि साहब आप बोलते हो आप यूएस की तरह हो, आप अभी बहुत बच्चे हो, बैठ जाओ चुपचाप साइड में, don't do it. All right. After that, in the last thing in USA, he says कि they talk about a rules based order. अब देखिए, बहुत चीजों के बारे में ये लोग बात करते हैं भाई, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, बट जयशंकर जी ने क्लियरली एक चीज लिखी है, एंड ही रोट दिस सिमिलर थिंग इन द इंडिया वे एज वेल एज इन दिस बुक। ही सेज कि यूएस को एक हेजेमनी चाहिए टू शेप द एजेंडा। ठीक है, आप मल्टीलैटरलिज्म ये वो सब कुछ कर लो, बट भाई साहब मेरे पास आओगे आप बात करने के लिए। दिस इज व्हाट ही इज लुकिंग फॉर, and this is a clear understanding that Bharat has, and I'm so impressed that this was so focused and clear in his writings कि साहब जो हम लोग आपस में बातें करते हैं as far as the deep state and this and that is concerned, he has put it across in a very very clear line. यहां पर मैंने डीप स्टेट का रेफरेंस बहुत ही टाइमिंगली दिया है, बिकॉज यूएस एंड यूके के बीच में यू नो दिस गेम इज प्लेड विच इज कॉल्ड द ग्लोबल डीप स्टेट। एंड बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि आदि जी आप इतना ये सब डीप स्टेट करते रहते हो, क्या हमारे पॉलिटिशियंस को, क्या हमारे लीडर्स को आज ये पता है कि डीप स्टेट क्या होता है? डू वी एक्चुअली, डू आवर पीपल नो अबाउट इट कि आप लोग इतना सब कुछ डिटेल्स देते हो? सो नाउ I tried to find that in the book and you will be surprised what I found. यूके के बारे में वो बोलते हैं कि साहब एक हिस्ट्री है, ऑफ कोर्स कॉलोनियल हिस्ट्री है भारत के साथ, एंड भारत की आंखों में हमेशा वो हिस्ट्री चुभती है, बिकॉज वी हैव नॉट कम आउट ऑफ द ट्रॉमा व्हाट द यूके गेव अस, एंड उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक चीज और बोली कि यूके हैज ऑलवेज बीन पार्शियल टुवर्ड्स पाकिस्तान अंटिल वेरी रिसेंटली विच इज द टाइम ऑफ ब्रेक्सिट। तो उन्होंने बोला भाई ब्रेक्सिट एक टर्निंग पॉइंट रहा है जहां हमको थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखा है। सो वी ऑल्सो स्टार्टेड डीलिंग विद देम अ लिटिल डिफरेंटली, ताकि ये हम लोग थोड़ा सा इनको वी कैन गेट टू स्टार्ट वर्किंग विद देम। तो उनको थोड़ी रियलाइजेशन हुई है, लेकिन बड़ा क्लियरली, एंड दीज आर द वर्ड्स दैट इज यूज्ड, इट नीड्स टू स्टॉप वोट बैंक पॉलिटिक्स, but it is not as bad as Canada. Now, if that is a swipe, you can only imagine अगर ये लीडर जस्टिंदर ली तो पढ़ता नहीं है, मेरे को लगता नहीं है, जब तक उसके पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कुछ आता नहीं है, he doesn't read it, but I'm sure ऋषि सुनाक को तो पता चल ही गया होगा ये, right? So you can imagine he said that very very clearly. Now wait for the shocking part. He said we deal with many UKs and one of them is the city of London. He said this in these same words. That tells you, जो भी चीजें हम बात करते हैं, ग्लोबल डीप स्टेट, दिस दैट, ये वो पावर स्ट्रक्चर, ये एवरीथिंग इज नोन टू आवर लीडर्स. दे आर नॉट ignorant about all this stuff. इनको सब पता है क्या हो रहा है. As a matter of fact, मैं बार बार बोलता हूं, इतनी अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास है, you can imagine what these guys know. The sheer factor that इन्होंने सिटी ऑफ लंदन एक्चुअली लिखा है tells you a lot, right? That means we know how to deal with the game. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमको समझने के लिए. एंड एक वन मोर थिंग दैट भारत बिलीव्स इन वेरी क्लियरली कि साहब टिल द टाइम दे डोंट चेंज, ठीक है, दे डोंट चेंज देयर अप्रोच टुवर्ड्स भारत, वी कांट डू मच. ठीक है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये जो आप अपर हैंड लेके बात करते हो हमारे साथ, ये वो दिस दैट, आई एम सॉरी, दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.